होंगे क्या लिखा हुआ है, वेट कर रहे हैं ईशा ही आपके लिए। मार्च 16 मार्च 2023 को बात पक्की हुई। उसके बाद बात पक्की के बाद 22 जून को हमारा हुआ निकाह होने के बाद 14 सितंबर को हमारी शादी की डेट फिक्स हुई और इस तरह हम लोग आपके सामने बैठे हैं। अब आप लोगों की डिमांड पे जो बात पक्की से लेके शादी तक का ड्यूरेशन है, अगर उस दौरान हमारे क्राइसिस सुनना चाहते हैं तो वो आप हमें बताना। और जो शादी के तो कैसे हैं आप सब लोग, की हाल है, ठीक हो ना, खुश हो? तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो खाना शाना खा लिया था, लेट उठे थे, खाना शाना खा लिया, चेंज नहीं किए, वही कपड़े पहने हुए हैं। खैर तो सीन ये है जी, आज है जी 19 नवंबर और आज पूरा 1 साल हो गया, इट्स बीन 1 ईयर कि मैं ईशा को मिला हूँ। तो अब सीन ये है कि ईशा को तो याद नहीं होगा कि आज 19 नवंबर है। मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे याद है, शायद उनको भी याद हो सकता है, मगर अभी हम ऐसा करते हैं, ईशा को कहते हैं कि चलो हमारे साथ, आपके लिए एक सरप्राइज़ है। तो अभी लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं सब कुछ। मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाया हुआ, जो माइंड में आएगा वो करता जाऊँगा। तो मिलते हैं फिर आप लोग को गाड़ी में जाके। ले जी निकल चुके हैं और ईशा को मैंने कहा है कि आपके लिए एक सरप्राइज़ है और गाड़ी में बिठा दिया उनको। गाड़ी में चलते हैं जी अब और पूछते हैं ईशा से एक्साइटेड है या नहीं। ईशा, आर यू एक्साइटेड फॉर योर सरप्राइज? डू यू हैव एनी गेस कि मैं क्या सरप्राइज दे सकता हूँ आपके? हाँ वही है, वो चिट देके ना मुझे कहते हैं इसमें से लेस दूंगा मैं। क्या दूंगा? लेस। ऊंचा बोले। लेस देंगे आप मुझे? अच्छा, आपको लग रहा है सिर्फ यही सरप्राइज है, लेस वाला? तो यही हो सकता है, लास्ट टाइम भी आपने यही मोए किया था मेरे साथ। तो अभी भी आपको यही लग रहा है कि वही सरप्राइज है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं लग रहा है? कुछ और सरप्राइज हो सकता है? नहीं लग रहा यार, देख लें यार, इसने हमें क्या समझा हुआ है। फिर आज कभी मुझे दिया सरप्राइज दे ईशा को। फिर आज क्या आपने मुझे कभी दिया नहीं है सरप्राइज पहले, इसलिए 2 महीने अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आज क्या डेट है, याद है कुछ? नहीं याद? चलो अच्छा है, याद नहीं करना। तो जी आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया आज क्या है, तो फिर चलते हैं जी। कुछ भी नहीं है यार, मैं भी लगाऊं, छेड़ रहा हूँ बस आपको। ले ईशा, ये ले। पूछें क्यों? हैप्पी 1 ईयर एनिवर्सरी। आज हमें 1 साल हो गया, 19 नवंबर। आपको याद नहीं था? लाइट पीछे करें। आपको याद नहीं था? नहीं। 1 साल हो गया मुझे आपके साथ मगो। 19 नवंबर है। यस, आज 19 नवंबर है यार। कांग्रेचुलेशंस एंड मेनी मोर 100 years टू कम इंशाल्लाह। ओके अच्छा, कैमरा बंद करेगा, मेरी बात का जवाब दो मुझे। तो ज़रा कैमरा बंद करते हैं, अभी और भी सरप्राइज है वो भी देते हैं, हम आप लोग को दिखाएंगे। अब हम लोग जा रहे हैं एक जगह पे, अभी साथ बता नहीं सकते, तो अब जाके बताते हैं आपको। कहाँ जा रहे हैं? बताता हूँ ना, सरप्राइज है। जब तक हमें कहीं सरप्राइज वाले पॉइंट पर नहीं लेके जाते, तब तक मैं आप लोगों को व्लॉग दिखाती हूँ। ओके, तब तक व्लॉग देखें जी आप। साथ ही कैमरा ऑन होते साथ ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। ओह माय गॉड, नहीं होता ये कौन है इतनी प्यारी तुलसी? तुलसी कौन है? मैंने कहा था शायद आप थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे ताकि आपका भी हो। अच्छा ये तुलसी देखो और ये देखो, तुलसा है ये तो तुलसा है ब्रो। अच्छा पहला टास्क आपका ये है यार, ये मेरा फेवरेट था। ये स्टेयर्स से ना स्लाइड लेके आए, बैठ के लेके आनी है आपने। बैठ के वो ऊपर स्टेयर पे जाए, पहले सेइंग ऐसे वेरी रॉन्ग हुआ है, ये वेरी रॉन्ग हुआ। ऊपर तो जाए, उधर पहले स्टेयर पे जाए। मेरा हाल देख लो यार, क्या कर दिया इसने मेरा। यार सेइंग ऐसे आपका, यहाँ कितने हैंडसम लग रहे हो और वहाँ देखो। मसला होगा तो और पेज करके देंगे। हाँ मैं करके दूंगी, मेरी जिम्मेदारी है, आपका सामान मेरी जिम्मेदारी। चल ज्यादा नहीं कर रहा सेइंग ऐसे यार, तब नहीं पता लगा। यहाँ स्लाइड लेके आओ,
वैसे भी इंसान को अपनी मिस्टेक्स का ना बाद में एहसास होता है ना, बाद में ही एहसास होता है कि मैंने क्या कर दिया है। ऐसे ही है ना? आपको कभी हुआ है? आपको कभी हुआ है गलती का एहसास हुआ है? हाँ एहसास हुआ। चलो स्पीड के साथ आओ। ये देखो, ये देखो। चलो मैंने सोचा था मैं 10 टाइम्स करवाऊंगी आपसे, बट आपकी तो एक दफा ही पुई पुई हो गई है। नहीं, एक दफा में ही आप हो गए थे। पुई पुई हो गए। ले जी ईशा, हम लोग अपनी सेकंड सरप्राइज वाली जगह पे आ गए हैं। एंड गेस करें कहाँ पे आ गए? आपके सामने ही है। कहाँ पे आए हैं बताएं? हम आए हैं सोनफ पे। नहीं सोनफ पे नहीं, हम आए हैं जी लेयर्स। और अगर आज 1 साल हो गया तो फिर अच्छा, आप सेलिब्रेट करने लगे? सेलिब्रेट तो करना बनता है ना यार। ईशा क्या कहती है, बनता है कि नहीं बनता? आपको तो करना वैसे भी बनता है। हाँ वैसे है यार, बात तो सही है वैसे। चलो चलो लेट्स ठीक गो, है लेट्स गो। चले जी, चलते हैं जी लेयर्स चलते हैं और जाके देखते हैं ईशा को क्या पसंद है, वो लेके आते हैं जाके। वो बलून्स भी लेने हैं। बैलून्स भी लेने हैं, चलो बैलून्स भी ले लेते हैं। चलो ले जी हम लोग आ चुके हैं जी लेयर्स। और ईशा क्या लेना है, क्या लेना चाहती हैं आप? सरप्राइज़ तो मैं दे रहा हूँ, बट मैं पूछूंगा आपसे कि आप क्या लेना चाहती हैं। केक लें या पेस्ट्रीज ले लें? क्योंकि कोई खाता तो है नहीं है, केक वेस्ट होता है। केक वेस्ट होता है ना, तो क्या लें फिर? आप बताएं ब्राउनीज कौन सी लेनी है? कौन सी ब्राउनीज लेनी है? कौन सी लेनी है ब्राउनीज? यस यस, चेक करें। अब चेक करते हुए बहुत टाइम लगना है जी। क्या लेना है? बता दें यार कौन सी लेनी है। मैं कह रही हूँ ये ना सारी ब्राउनीज एक एक करवा। कौन कौन सी? ये एक न्यूटेला पड़ी हुई है। हालांकि सरप्राइज़ मैंने देना है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लिया जाए, तो फिर मैं खुद पूछ रहा हूँ सही क्या लें यार। बताएं क्या लेना है, जल्दी बता देना। अभी एक और जगह भी जाना है हमने यार, जल्दी बता दें। एक ही ले लेते हैं मेरे ख्याल में, एक ही ले लेते हैं। चारों एक नहीं कराएंगे ना, वो सारी चॉकलेट्स हो जाएंगी, वो बीच में आलमंड आ जाएगा, फ़ायदा नहीं है उसका। चलो पापा खा लेंगे वो। चलो ठीक है, डन है फिर। चारों एक ही डन है, चलो ठीक है उसे बता दो जी, चारों एक दे दे यार। ओके, चेंज ऑफ प्लान है जी। हम लोग जो चारों पेस्ट्रीज ले रहे हैं वो एक ही फ्लेवर की हैं, ताकि इस पर राइड मैंने राइड कराना है। समझ गई क्या राइड कराना है? क्या करना? हैप्पी बन गया। हैप्पी नहीं, चंगा नहीं कर है। देखते हैं क्या राइड कराना है। ले जी मैंने सजेस्ट किया है, देखते हैं पसंद आता ही नहीं आता, क्योंकि समझ मुझे भी नहीं आ रहा था, बट फिर मुझे याद आया और मैंने कहा चलो ये लिख दो यार। थोड़ी सी कैब ऊपर कर लें प्लीज़। चलें आगे क्या लिखना है? हैव यू, ये लिखवाया मैंने। ओके, वाओ, हैप्पी टू हैव हर। ले जी, ले लिया। और अब नेक्स्ट सीन दिखाते हैं आपको। ले जी, अब ईशा को हम लेके दे रहे हैं जी बैलून्स। ईशा, 2 पिंक 1 सिल्वर करवाया मैंने, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा नहीं लगेगा बताएं? आज आप कर रहे हैं तो आज ही एक्सेप्टेबल। ओके डन हो गया जी, ले रहे हैं। तो ये लेते हैं जी बैलून्स लेके चलते हैं, फिर खाना शाना खाते हैं। ईशा को भी नहीं बताएंगे हम खाना शाना खाते हैं, अब उसके बाद चलते हैं घर। ईशा को ले दिया बैलून्स, अब ईशा साहब बहुत खुश हैं, तो देता हूँ आधे गाड़ी में। ईशा साहब बहुत खुश हैं और हमारा शॉट खराब कर दिया आंटी ने, बट कोई बात नहीं, खैर है, अब गाड़ी में बैठते हैं। तो जी हम लोग आ चुके हैं जी रेस्टोरेंट और पिज़्ज़ा खाने आए हैं। ईशा का पिज़्ज़ा खाने का दिल कर रहा था, तो उन्होंने मुझे वैसे ही कहा कि यार पिज़्ज़ा खाना है। मेरा प्लान भी था जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ईशा को बताएंगे नहीं, खाना खाने चलते हैं। ईशा ने खुद ही कह दिया, मैं पिज़्ज़ा खाने ले आया ईशा को। तो अभी हम आए जी पिज़्ज़ा खाने। क्या ऑर्डर कर रही हैं ईशा में जी? ईशा जी क्या ऑर्डर कर रही हैं? क्या? पिज़्ज़ा? क्या पिज़्ज़ा? सही से बोले ना। अच्छा, क्या पिज़्ज़ा? क्या पिज़्ज़ा? ओके, क्या करना है फिर? इनका ये अच्छा वैसे स्पेशल जो है, चीज़ केक स्पेशल। व्हाट से डन? ले जी ऑर्डर करते हैं, फिर आता बताते हैं। ले जी खाना आ गया और एक सरप्राइज़ भी है। मुझे प्लेट पकड़ा गया, ईशा ने देखा नहीं है, अभी मैं दिखाता हूँ। ये देखें,
आप लोग रीड कर रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, रीड कर रहे हैं। ईशा ये आपके लिए, ये आपके लिए, स्पेशली आपके लिए। हैप्पी 1 ईयर। यस, हैप्पी 1 ईयर। यार मुझे तो याद ही नहीं था। हाँ देखें, आपको याद नहीं है, मुझे तो याद है ना, बस देख लें। मतलब मुझे डेट नहीं आती। नहीं क्यों नहीं आती डेट, आपको ऐसे मर्जी है। मुझे और भी काम होते हैं। हाँ तो पिज़्ज़ा सीज़ा आ गया। अब इस पिज़्ज़ा के साथ ना सॉस लगा के खाएं, ठीक है। हैप्पी 1 ईयर को ख़त्म करते हैं, अब हैप्पी 2 ईयर होगा। कटिंग करते हैं। केक कटिंग पिज़्ज़ा कटिंग हो रही है। लेकिन खाना खाना खाते हैं, अब आपको मिलते हैं डायरेक्ट घर जाके, सारी सेलिब्रेशन करते हैं और आपको जाके स्टोरी सुनाते हैं जो मैंने कहा था। ये इसको दिखाया एवरीवन ना? स्टे ट्यून्ड। इसको दिखाया ना? जी दिखाया है मैंने, हैप्पी 1 ईयर लिखा हुआ है, सबने आपसे पहले देख लिया था फैमिली ने जी। तो हम लोग आ चुके हैं घर और ईशा ने ये सारा सेट वगैरह कर लिया, सेटिंग वगैरह कर ली। अभी हम करेंगे जी सेलिब्रेट और आप लोगों को दिखाएंगे। बैलून सलून लेके दिया ईशा को मैंने, साथ ईशा को मैंने ये गिफ्ट किया नियॉन, ये मैंने ऑर्डर किया हुआ था, मगर आज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अभी अभी मतलब कल रिसीव हुआ है ये, तो हमने जी ये सारी सेटिंग वगैरह कर ली है। तो अभी कैमरा शैमरा सेट करते हैं और आप लोगों को सेलिब्रेशन दिखाते हैं और हम अपनी स्टोरी सुनाएंगे, अपनी स्टोरी सुनाएंगे कि मैं और ईशा कैसे मिले, क्यों मिले, कहाँ से मिले, किस तरह मिले, अम्मा अब्बा कैसे मिले आपस में, अम्मा अब्बा ने कैसे एक दूसरे को राज़ी किया, अम्मा अब्बा हमसे कैसे राज़ी हुए और अब अम्मा अब्बा हमसे राज़ी हैं ये नहीं है, तो हम आपको सब बताएंगे। स्टे ट्यून्ड। कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैंने सारी सेलिब्रेशन कर ली, आपके सामने ये सारा डेकोरेट कर लिया। अब हम आपको सेलिब्रेट करके दिखाएंगे, मतलब आप लोगों के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि आप हमारी फैमिली हैं। और 19 नवंबर हमारे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि हम लोग 19 नवंबर को मिले थे और हम लोगों को आज 1 साल हो गया माशाल्लाह। तो अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और हमने सोचा कि हम अपनी फैमिली को भी बताएं, क्योंकि काफ़ी लोग व्यूवर्स कह रहे थे कि आप अपनी स्टोरी बताएं, आप कैसे मिले, कहाँ से मिले, किस तरह आप लोगों की शादी हुई, किस तरह माँ बाप को मनाया, फैमिलीज को मनाया। तो हम आपको सारी स्टोरी बताएंगे। तो जो हम लोग अभी करते हैं सेलिब्रेट अपना ये जो है आज के दिन, उसके बाद हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। 19 नवंबर लास्ट ईयर भी हमारे लिए बड़ा हैप्पी वाला था। और इस ईयर भी हमें गुड न्यूज मिली है, लास्ट ईयर में गुड न्यूज मिली। ले जी चल 3 2 1 पिल्ले अरे चल ले जी, क्या बात है, चले जी। आप भी क्लैपिंग करेंगे। वो कर रहे होंगे, चलें पकड़े। हैप्पी 1 ईयर टुगेदर, इस तरह 100 साल साथ रहे, आमीन। चलो जी बस 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 बस, चलो बस। ले जी हो गई हमारी सेलिब्रेशन और अब हम खाएंगे ये केक और हम आपको बताएंगे भी। खिलाऊंगा नहीं मैं मुंह को नहीं लगी। ले थोड़ा सा केक खा ले, चले। अब हम ये खाएंगे बाद में। अब चलते रहने दें इसको, चलते रहने दें। अब हम करते हैं स्टार्ट। तो अब आप बताइए जी हम कैसे मिले और फिर मैं भी बताऊंगा। अच्छा, लोगों के क्वेश्चन से मतलब वो पहला क्वेश्चन लोगों का ये था कि आप लोगों का इतनी छोटी एज में शादी हो गई है, कैसे होगी शादी, कैसे हो गया और अपने पेरेंट्स को कैसे मनाया है। फिर पूछते थे कि आप लोगों की अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है। तो वो जो ढेर सारे क्वेश्चन है ना, हम उनको आंसर करने के लिए आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम लोग जी 19 नवंबर 2023 में हम लोग 24 में सॉरी हमने लिया, 23 है 23 है बोलिए 19 नवंबर 2023 हम लोग ने लिया एडमिशन यूनिवर्सिटी XYZ, उसका नाम नहीं बताएंगे यूनिवर्सिटी का, ठीक है। अगर आप लोगों को नाम बताया तो वो गलत है, हम लोगों ने सही यूनिवर्सिटी का नाम बताया नहीं था कहीं भी, ना ही लाइव स्ट्रीम में, ना ही हम लोगों ने व्लॉग्स में बताया था अपने। तो यूनिवर्सिटी का नाम छोड़ दें आप, वो अभी नहीं रिवील कर सकते क्योंकि थोड़ा सा ज़रा इशू है, इसलिए। तो ये भी हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली और आप लोगों ने काफ़ी बार कहा है कि आप लोग कैसे मिले हैं और अपनी स्टोरी बताएं, तो हम लोग आपको स्टोरी बताने लगे अपनी। तो हम लोग मिले थे जी 19 नवंबर को और मतलब ये हमारा यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे है। हाँ, फर्स्ट 19 नवंबर फर्स्ट डे है, मतलब जब हमने देखा था। हाँ जी। तो मतलब इंटरेक्शन नहीं था इतना खास, आहिस्ता आहिस्ता ग्रुप्स बनते गए क्लास में और मजे की बात है मेरा रोल नंबर 27 था और ईशा का रोल नंबर 28 था। दोनों का रोल नंबर भी सेम था, सेम और जब टीचर्स कॉल करते थे तो पहले मियाँ उसामा तारिक, मैंने कहना प्रेजेंट, साथ ही उन्होंने कहते ना रोल नंबर 28 ईशा सफदर, ईशा ने कहते ना प्रेजेंट। मैंने कहा यार लड़की कौन है यार ये, तो पहले दिन से नजर थी। ऐसा नहीं है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो ग्रुप्स बन गया, आहिस्ता आहिस्ता इंटरेक्शन स्टार्ट हो गया।
तो मतलब इतना नहीं था इंटरेक्शन, बस था ही नहीं, हमारा इंटरेक्शन था ही नहीं। इवन हमारी ग्रुपिंग हो गई थी तो मतलब हमारी असाइनमेंट्स बनानी, प्रेजेंटेशन देनी, मतलब हम दोनों बिल्कुल सेपरेट थे। मुझे वो दिन अभी तक याद है कि एक असाइनमेंट बनानी थी, तो मैं और मेरे दोस्त थे, उसका नाम नहीं ले सकता मैं, तो हम लोग बैठे हुए थे, तो सर ने ना टास्क दिया हमें ना, तो एक ईशा की फ्रेंड भी साथ थी, उनका भी नाम नहीं बता सकते हम। तो ईशा क्या कहते हैं असाइनमेंट बना रही हैं और मुझे कहती हैं उसामा आप भी थोड़ी हेल्प कर दें। मैंने कहा कि आप प्लीज़ बना दें, मैंने हेल्प नहीं करनी। ये बैठे हुए आराम से जैसे बड़े मियाँ होते हैं और जी सारा काम ही हमें पैसे दे रहे हैं काम करने के लिए। तो मुझे गुस्सा आया उस टाइम पे, मैंने बड़ी रूड होके फिर ना इनको फील हुआ कि शायद मैं नहीं हेल्प कर रहा, तो फिर मैंने सॉरी बोला और थोड़ी सी हेल्प की, बट फिर ये डायग्राम्स बनाना स्टार्ट कर दी। खैर वो दिन निकल गया, आगे बढ़ते गए, 3 महीने गुजर गए। 3 महीने गुजर गए। तो एक दिन इनका ना स्टेटस लगता है व्हाट्सएप पे ईशा का कि नीड ब्लड, ओ पॉजिटिव ब्लड अर्जेंटली। मैंने मैसेज कर दिया, मैंने कहा क्या हुआ ईशा, ऑल गुड? तो ईशा कहती है यार मेरे ना आपी की ना उनका हो गया एक्सीडेंट, तो सरगोदा में ब्लड चाहिए था हमें। तो मैंने कहा सरगोदा में तो मेरे नहीं है जानने वाले, अगर लाहौर होता तो मैं ज़रूर हेल्प कर देता। तो ईशा मुझे कहती है कि चलें कोई बात नहीं, आपने पूछ लिया इतना ही बहुत है। तो इस तरह की बाउंडिंग होना स्टार्ट होगी। तो आप ही की कंडीशन ज्यादा स्वेयर होगी तो आप ही को ना तो मतलब रेफर कर दिया ईशा ने बताया अपने भाई को, अब भाई का नाम नहीं ले सकते हम, तो भाई ने कॉल की मुझे ईशा के रेफरेंस से कि मैं ईशा का भाई बात कर रहा हूँ, तो उसामा यार इस तरह ना आप ही का एक्सीडेंट हो गया, तो अब आप लाहौर में हो। ईशा ने बताया मुझे कि यही ट्रस्ट वाला बंदा है। अब पता नहीं ईशा ने क्यों कहा, ईशा को शायद मेरी बात क्योंकि मेरी क्लास में बॉन्डिंग नहीं थी, आप बताए ना, बॉन्डिंग नहीं थी। हाँ, मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, थी एक लड़की की फ्रेंड थी मेरी, फिर मेरी 2 हुई, बट मैंने बॉयज में से मैंने कभी किसी के साथ बात नहीं की, सारे हाँ, लोग ऐसे ही थे। है। तो कहा था सारे बोल नहीं सकती मैं। तो मुझे कॉल आई, मैंने कहा आप ऐसा करें कि आप ना आप ही को ना लाहौर जनरल हॉस्पिटल में रेफर करें। कहते यार हमारा जानने वाला कोई नहीं लाहौर में। मैंने कहा कि आप मेरे पे छोड़ दें सारा मसला, मैं देख लूँगा, क्योंकि उन दिनों में ना मेरे मिडिल वाला भाई है अनस, उसकी डेथ हुई थी। तो मैं बड़ा मतलब बुझा बुझा रहना और अनस की याद भी आनी, घर के मामला भी ऐसे कुछ हो गया था कि सारे परेशान रहते थे, हर टाइम रोते थे, याद करते थे अनस को। तो खैर अभी भी उसका जो गम है वो वैसे का वैसे ही है। तो खैर हम लोग बात कर रहे हैं जी हमारी, तो मैंने कहा कि यार कोई मसला नहीं है, आप जनरल हॉस्पिटल रेफर करें और आप ईशा हो गए मुझसे कांटेक्ट कर लें, ईशा भी लाहौर आ जाएं तो मैं सब मैनेज कर लूँगा। तो फिर आप ही को ले आए जनरल हॉस्पिटल। अल्लाह का शुक्र है मैंने नहीं कुछ किया, अल्लाह ने सब कुछ करवा लिया मुझसे, बाबा से हमने एडमिट करा दिया। बाबा के कुछ अपने रेफरेंसेस थे अच्छे खासे जनरल हॉस्पिटल में, रेफरेंसेस करवा लिए। के बाबा के? हाँ मेरे बाबा के, तो रेफरेंसेस थे, एडमिट करा लिया। तो एक दिन ना मतलब मैंने आना जाना हॉस्पिटल मेरा स्टार्ट हो गया। तो अम्मा अब्बा ने कहा कि यार वो आपकी जो दोस्त है यूनिवर्सिटी की, उसकी जो आप ही है बड़ी बीमार है, तो क्यों ना पता कर रहे हैं हम। तो बाबा बड़े उस डे पे आप ही की कंडीशन इतनी स्वेट थी कि लोगों ने बोल दिया था, डॉक्टर्स ने कहा था कि हम लोग नहीं ट्रीटमेंट कर सकते, आप घर ले जाएं। बट मेरे बाबा ने कहा नहीं, हम लोग ना आखिरी हद तक जाएंगे, क्योंकि अगर वो अनस को नहीं हम लोग बचा सके, उसका भी एक्सीडेंट डेथ हुई थी, वो आपको बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है। तो बाबा ने कहा अगर अनस को नहीं बचा सके तो हम इस बेटे को जरूर बचाएंगे। तो हम लोग सारी फैमिली मिलने चले गए जनरल हॉस्पिटल। तो ईशा भी वहीं थी। तो बाबा ने कहा कि बाबा ने ईशा के बाबा को तसल्ली दी कि भाई आप परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं, आपका बेशक लाहौर में कोई नहीं है, हम लोग हैं, हम लोग सब कुछ कर लेंगे, आपको किसी भी चीज़ की जरूरत है तो हम कर लेंगे। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, ये अल्लाह ताला ने खुद ही करवा लिया था हमसे। तो इस तरह मतलब हमारे बुरे टाइम पे बाबा ने मतलब वो हमारे साथ खड़े रहे तभी तो इस तरह हम लोग 2-3 बार गए पता करने हॉस्पिटल में। तो बाबा ने कहा कि ये लड़की कौन है, मतलब ये तुम्हारी फ्रेंड ही है? मैंने कहा जी। कहते अच्छी बच्ची है। तो उन दिनों में ना मेरे जो अम्मा अब्बा थे वो भी देख रहे थे रिश्ते वगैरह कि कोई अच्छी मिल जाए बेटी तो उसके साथ हम कर दें, तो थोड़ा कि घर का ना माहौल चेंज हो जाएगा। तो खैर अभी तक वो बाबा ने डिस्कस नहीं किया मुझसे। तो उसके बाद ना एक दिन ऐसा आया कि जी उन्होंने कहा कि जी आप ना बेटी को घर ले जाएं। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, वॉइस मैसेज किया बाबा को कि मियाँ साहब नहीं हो सकता पॉसिबल, क्योंकि बड़ी कोशिश कर ली हमने, अब दुआ ही है बस। तो उस दिनों में ईशा की मामा आई हुई थी और मैंने उनको घर में मैंने स्टे करवाया कि मैंने कहा कि आंटी आप हम घर में रहें, ऐसा है जिस तरह आपका अपना घर है, ऐसे रहें आप। जब मेरी सिस्टर का एक्सीडेंट हुआ तब मेरी फैमिली आउट ऑफ कंट्री थी, तब सिर्फ पाकिस्तान में मैं थी और मेरी छोटी मुझसे बड़ी सिस्टर थी, और जो मेरी आपी का एक्सीडेंट हुआ था वो और उसके इन-लॉज की फैमिली थी और आंटी थी ईशा की अम्मा।
तो आंटी ने वॉइस मैसेज सुन लिया, बाबा ने उनको बताया कि बाजी इस तरह ना मामला हैं, तो आप दुआ करें, इंशाल्लाह हम भी कोशिश कर रहे हैं, अगर अल्लाह ने जिंदगी देनी होगी तो दे देगा। तो बड़ी बुरी कंडीशन थी आमना आपे की, उनको हेड इंजरी हुई थी। तो खैर अब वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेस्ट हो गई हैं, मतलब नॉर्मल हो गई हैं। ये हमारी मेहनत है, बाबा की मेहनत कह लें, मेरी तो कोई मेहनत नहीं, बाबा की मेहनत है, उनके रेफरेंस काम आ गए, अल्लाह का वसीला काम आ गया, दुआएं काम आ गई, मेरी अम्मा की, ईशा की अम्मा की, सबकी दुआएं काम आ गई, वो ठीक हो गई हैं। खैर फास्ट फॉरवर्ड, थोड़ी लंबी हो रही स्टोरी। तो बाबा ने मुझे एक दिन पूछा कि यार ये ईशा बेटी जो है कैसी है? मैंने कहा बाबा अच्छी है, मतलब अच्छा है, आपको तो वैसे ही इंटरेक्शन। बुलाया तो हाँ मुझे अच्छी लगती थी यार, मैंने झूठ क्या बोलना है। तो मैंने कहा आपके बाबा, सामने मान रहे हैं। मैंने कहा बाबा अच्छी है, आप देख लें जैसे आप लोगों को ठीक लगता है। तो बाबा ने कहा कि बेटा अगर मैं उसके बाबा से बात करूं तो तुम्हें कोई इशू तो नहीं है? मैंने कहा नहीं बाबा मुझे कोई इशू नहीं है, अब इतना अटैच हो गए हम, मतलब अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, तो आहिस्ता आहिस्ता बॉन्डिंग हो जाएगी। मुझे कोई तब लड़की पसंद नहीं थी, मैंने कह दिया बट हमारी बॉन्डिंग इस तरह भी नहीं थी कि हम दोस्त बन गए थे। नहीं, फौरन नहीं, हमारी bonding आहिस्ता ये आहिस्ता। थी- हाँ बॉन्डिंग ये थी कि आते थे हम लोग, मतलब डॉक्टर को चेक करवाना सारा हाँ कुछ डॉक्टर करना, को वो चेक सारा करवाना, कुछ डॉक्टर था। नहीं सुनता था, हमारी बाद में पर्सनल डॉग कुछ नहीं थी हाँ उस क्योंकि टाइम। ये लेडीज थे सारे, अब डॉक्टर बाद में सुनता था, मुझे जाना पड़ता था, बाबा का रेफरेंस यूज करना पड़ता था। तो इस तरह फिर मैंने डॉक्टर्स को जबरदस्ती पकड़ना, चेक करवाना, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको पता ही यही हाल है। तो बहरहाल आमना भी ठीक हो गई। बाबा ने बात की ईशा के फादर से, तो उन्होंने कहा मियाँ साहब देख लेते हैं। तब इसी ड्यूरेशन में ना वो सऊदी अरब से वापस आ गए पाकिस्तान। मेरे बाबा हाँ जब आमना पे थोड़ी बेहतर होना शुरू होगी कि बेटी ठीक हो रही है तो मैं चाहता हूँ उनके पास ना। तो बाबा ने फेस टू फेस बात की कि सदर साहब ये बात है। तो उन्होंने कहा मियाँ साहब जैसे आप कहते हैं कर लेते हैं, अपना घर है, आप लोगों ने इतना साथ दिया है, आप लोग फरिश्तों की तरह हमारे हेल्प करें। बाबा ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, अल्लाह ने हमें आपका वसीला बना के भेजा था, तो बस अल्लाह ताला ने कोई नेक काम करवाना था तो करवा लिया। मेरी भी सोच का अभी तक मैं सोचता हूँ कि मैंने जनरल हॉस्पिटल क्यों कहा, शायद अल्लाह ताला ने मुझसे काम करवाना था, वो मेरा एक पॉइंट अच्छा क्लिक हो गया कि मैंने जनरल हॉस्पिटल रेफर करवा लिया। खैर इस तरह बात बढ़ती गई और फिर हम लोग सरगोदा गए। और सरगोदा तो बाद में गया, उससे पहले अब हमारे घर है जहाँ पर बीम है, तो उन्होंने घर वगैरह देखा, उनको पसंद आ गया। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब आप जैसे कहते हैं कर लेते हैं। हमने कहा कर लेते हैं। बाबा ने कहा, मेरे बाबा ने, ईशा के बाबा ने कहा मियाँ साहब अगर करना है तो कर लें। बाबा ने मुझसे पूछा, मैंने कहा बाबा थोड़ा सा ना अच्छा होना चाहिए यार जरा, क्योंकि अभी आमना भी बीमार है, थोड़ा जरा बिल्कुल मतलब फिट आमना होगी। भी इतनी अच्छी नहीं हुई थी कि हम लोग घर पे कोई मतलब event बहुत कर रिकवर कर चुकी थी, बहुत रिकवर कर चुकी थी। तो बट मैंने कहा कि नहीं जरूर आमना भी ठीक हो लें, हम भी थोड़ा सा जरा सेटल हो लें, मामला से निकल जाए, परेशानी दूर हो जाए, तब हम कर लेंगे। बाबा ने कहा ठीक है। तो हम लोगों ने जी निकाह, हम लोग फिर गए सरगोदा, हमारी बात पकी हुई। बात पकी हुई हमारी 16 मार्च को। 16 मार्च को 16 मार्च 2023 को बात पकी हुई। उसके बाद बात पकी के बाद 22 जून को हमारा हुआ निकाह हुआ। निकाह होने के बाद 14 सितंबर को हमारी शादी की डेट फिक्स हुई। और इस तरह हम लोग आपके सामने बैठे हैं। अब आप लोगों की डिमांड पे जो बात पक्की से लेके शादी तक का ड्यूरेशन है, अगर उस दौरान हमारे क्राइसिस सुनना चाहते हैं तो वो आप हमें बताना। और जो शादी के शॉर्ट्स वगैरह वीडियो हाँ वो हम लोग इसमें बात पक्की डाल देंगे। निकाह की बारात, मेहंदी, निकाह, सारे इवेंट्स की ना हमारे टिकटॉक में भी पड़े हुए हैं, बट हम यहाँ भी अटैच कर देंगे थोड़ा। वो थोड़े थोड़े हम आपको दिखा देंगे। तो हम ये इन शॉर्ट ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोगों की लव मैरिज नहीं थी। लव मैरिज नहीं थी, मतलब नहीं थी हमारी लव मैरिज। हमारी लव मैरिज आप कह सकते हैं यार, मैं बताता हूँ एक मिनट यार किस तरह थी लव मैरिज। मैं बताता हूँ, हमारी लव मैरिज भी थी, हमारी अरेंज मैरिज भी थी। अब हमारे खानदान में अगर कोई सुन रहा है ये बात, अगर उनको नहीं पता तो जी थी, जी लव मैरिज भी थी, अरेंज भी थी। हाँ तो प्लीज अगर आप लोग माइंड सेट ना कीजिएगा, अगर कर भी लें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि अब हम लोग कर चुके हैं शादी। हमारी लव मैरिज अगर थी, हमारे अब्बा अब्बा है हमारे साथ, हमें अब किसी की है नहीं परवाह। अम्मा अब्बा हमसे बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा तो ईशा को बेटी बेटी कहते हैं और अम्मा भी इसको बेटी बेटी कहती है। ये मानो कहते हैं बाबा इसको, और अम्मा इसको बेटी बेटी कहती हैं, और मैं इनको शाजी कहता हूँ। और हमारे अम्मा अब्बा हमसे बहुत खुश हैं, और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बैठे हुए हैं एक उसामा फैमिली लेके। तो ये आप लोगों के लिए हम लोगों ने स्पेशल एक वीडियो रिकॉर्ड की है, और ये सरप्राइज दिया ईशा को मैंने। और मुझे याद था मैंने रिकॉर्ड नहीं करना था अपने पर्सनल मूवमेंट्स, बट मैंने कहा कि नहीं मैं रिकॉर्ड करता हूँ, जब फैमिली बनाई है तो उनके साथ शेयर तो करना पड़ेगा ना भाई। फिर हम मतलब मुझे यही मैं कहना चाह रही हूँ कि हमारे अरेंज के बाद लव हुआ है यार, रियलिटी है ना ये। अच्छा चलो जी ठीक है जी, फिर आपको मिलते हैं अपने फिर नेक्स्ट व्लॉग में।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हम अभी थोड़ी सी क्लिप्स डालेंगे ना अभी, हाँ, बात पक्की के निकाह के सब इसमें डाल देंगे और आप लोगों को दिखा देंगे। ठीक है जी, फिर अपना ख्याल रखें। आपको उसामा को, अपनी उसामा फैमिली बहुत अजीज है, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं फिर आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए शबा खैर, अल्लाह हाफिज। अच्छा मेरी बात सुने, इधर ले आओ, फोटो बना लें, टाइमर लगा।